हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर क्लास लेकर आया हूँ। ये जो मेरा क्लास होने वाला है वो मैथ क्लास होने वाला है। और ये जो क्लास है ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए एग्जाम है, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज ये 10 चैप्टर में लिख कर आया हूँ। ये 10 चैप्टर मैं पहले ही पढ़ाऊँगा, उसके बाद जो भी चैप्टर है आगे वो बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला मेरा जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, और एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, पावर इंडेक्स एंड सर्च है, एवरेज है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन और मिक्सचर, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। हिंदी में ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ चैप्टर का नाम इंग्लिश में याद कर लीजिए। पहला चैप्टर हुआ नंबर सिस्टम, उसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ आएगा, तो उसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्त्य बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। उसके बाद आया पावर, इंडिकेस एंड सर्च। पावर का मतलब हुआ घात, इंडिकेस का मतलब हुआ घातांक, और सर्च का मतलब हुआ करनी। ये सब मैं डिस्कशन करूंगा अच्छे। जो जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, करनी क्या होता है, वो सब मैं डिस्कशन करूंगा बाद में। उसके बाद आया 6 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब हुआ अनुपात एवं समानुपात, और सॉरी, और इसके बाद है पावर इंडेक्स एंड सर्च के बाद एवरेज है। तो उसके बाद हम एवरेज का हिंदी हुआ औसत हुआ, ठीक है। ये हम डिस्कस बोल चुके हैं। एलिगेशन बोलिए या मिक्सचर बोलिए, ठीक है ना। तो मिक्सचर का मतलब आप लोग समझते हैं, मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण का परिभाषा हम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और परसेंटेज, परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत, ये आप लोग जानते होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका हिंदी हुआ लाभ एंड हानि। और ये है लास्ट में हम डिस्काउंट, यहाँ तक हम कवर करेंगे डिस्काउंट यानी बट्टा। तो हम 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही ये खत्म करूंगा और स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो भी चैप्टर है वो बाद में डिस्कशन करूंगा, सिलेबस बता देंगे बाद में। तो पहला चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर सिस्टम लेकर चल रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हिंदी में अभी रहने देते हैं, और जो है लिखा हुआ वो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है ना। उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आप किसी भी बुक से या किसी भी जगह से आप क्वेश्चन लेकर बना सकते हैं, और वो बिल्कुल आपसे बनेगा, ठीक है ना। पहला मैं बताने वाला हूँ नियम। कैसा नियम? वो नियम क्या है, जैसे 1 से लेकर 19 तक, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 19 तक, जैसे 1 से सभी संख्या डिवाइड कर सकते हैं, 1 से सभी संख्या डिवाइड हो सकता है, पर 2 से सभी संख्या डिवाइड होगा नहीं होगा, नहीं होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, लास्ट अंक इवन होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डिस्कशन करूंगा, चलिए अब मैं बता रहा हूँ। 1 से 19 तक संख्याएं, संख्या, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, 2 से, इसको हिंदी में विभाजकता कहेंगे। क्या बोलेंगे? विभाजकता। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विभाजकता। तो पहला स्टार्ट करते हैं 2 से। 1 से तो आप लोग सभी जानते हैं कि 1 से सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं, पर 2 से, तो 2 से डिवाइड होने के लिए
2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट अंक, सॉरी लास्ट डिजिट 0 या इवन यानी सम संख्या होना चाहिए, तभी हम 2 से कोई भी संख्या डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 0 लिए, तो क्या है लास्ट में, क्या देख रहे हैं लास्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ लास्ट डिजिट 0 या सम संख्या होना चाहिए। तो लास्ट क्या है मेरा 0 है, तो 0 से यह क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा, फिर देखिए यहाँ 34 लास्ट संख्या क्या है मेरा 2 4, ये क्या है इवन है यानी सम संख्या है, सम संख्या है यानी ये भी 2 से डिवाइड होगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब 3 से बता रहे हैं। ये सब आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। 3 से बता रहे हैं, ठीक है। 3 का क्या है रूल है? 3 का रूल क्या है? देखिए इसका क्या जो होना चाहिए बता रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन पहला लिए 6, ये तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं 18 लेते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सी जितने भी अंक रहेंगे उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे 1 + 8, 1 + 8 इक्वल टू क्या हुआ मेरा 9 हो गया। क्या ये 9 3 से डिवाइड है? हाँ बिल्कुल डिवाइड है ना, है ना। अगर दूसरे नंबर लेते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा लिए 21, ठीक है, इसको भी उसी तरह से हम बनाएंगे। 2 1 + 1 क्या हुआ इक्वल टू 3, क्या ये डिवाइड है 3 से? बिल्कुल डिवाइड है। चलिए ये तो बेसिक हो गया, अब इससे बड़ा लेके चलते हैं क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, I mean, जो आप लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम क्या लेके चलते हैं 45, ठीक है। तो 45 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 + 5, ये हमेशा याद रखना 3 के रूल में लगेगा। क्या करेंगे, सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया मेरा 9 हो गया, 4 + 5 क्या हो गया 9 हो गया। क्या ये 9 3 से डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है 3 टाइम्स में, ठीक है। चलिए अब ये सिंपल हो गया। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं लास्ट 3 का, वो देख लीजिए। लिख कर लेकर आए हुए हैं 3 का, हाँ। 17058, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? आप लोग चेक कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। है 3 से डिवाइड, चेक कर लिए। देखिए चलिए चेक करते हैं। क्या हम बताएं, सभी संख्याओं को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करते हैं सिंपल से, स्पीड में नहीं, आराम से आराम से, क्योंकि एग्जाम में हम लोग बैठे हुए नहीं, अभी सीखने के लिए बैठे हुए, ठीक है। चलिए ऐड कीजिए इसको। 1 + 7 8, 8 5 + 13, 13 + 8 कितना हुआ 21। क्या ये 21 डिवाइड है 3 से? बिल्कुल डिवाइड है। कितने टाइम्स में? 7 बार में। समझ में आ गया? यानी 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखना है सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्या का योगफल डिवाइडेड बाई 3। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो रूल 3 पर अप्लाई होगा, अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो वो डिवाइड नहीं होगा। यानी ये जो नंबर है
डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ 9 रख देंगे, अगर यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? नहीं है, नहीं है ना, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं 4 का रूल देखते हैं। 4 का भी इजी है, आप लोग भी जानते हैं 4 का क्या होगा। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे मिलकर। घबराइएगा नहीं कि अभी बच्चे वाला सिर्फ बता रहे हैं, अभी मेरा पहला क्लास है, तो धीरे धीरे देखिए, मजा आएगा आप लोग को, बने रहिए सिर्फ। ये 4 हो गया, ठीक है। 4 से क्या नियम है, सिंपल है। पहले हम बच्चे वाला, जैसे 4 का टेबल हम लोग जानते हैं, तो 4 का टेबल क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ये लोग तो हम लोग जानते हैं 4 4 जा 16, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट हम लोग डिवाइड किए 4 4 जा 16। पर इससे बड़ा नंबर आ जाए तो, जैसे आ गया मान लीजिए 3 1 2 आ गया, तो क्या करेंगे, हमेशा अगर 4 से आएगा 3 डिजिट का नंबर, या बहुत 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो या 7 डिजिट हो या 8 डिजिट हो, कितना भी डिजिट हो, अगर 4 से बोल रहा है कि ये नंबर 4 से डिवाइड है, तो क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग चूज करेंगे। लास्ट का 2 डिजिट मेरा क्या है, 12। 12 हम लोग जानते हैं ये क्या है, 4 बार में 3 टाइम्स में डिवाइड है ना। समझ में आ गया, यानी लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड है तो ठीक है, नहीं डिवाइड रहेगा तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा वाला। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन है ये, 3 4 1 8 4। चलिए हम क्या बोले हैं, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, तो 8 4 मेरा यहाँ अलग से लिख लेंगे एग्जाम आवर में या कहीं भी या मन में। इसको देखेंगे 4 से क्या डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। नहीं समझ में आया ना, देखिए 84, सिंपल से बता रहे हैं, 4 2 जा 8 क्रॉस हो गया, फिर 4 4 जा ये क्रॉस हो गया 1 टाइम्स में। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही चेक करेंगे, 4 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 4 से। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं है तो वो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब हम लोग 5 से देखते हैं। आज सिर्फ हम 7 तक बताएंगे, सिर्फ 7 तक, कल बताएंगे 7 के बाद, क्योंकि 19 तक हम बताने के लिए बोले हैं, हम आज 7 तक बताएंगे। तो अभी लास्ट ये 5 का सो सिंपल है, लास्ट डिजिट अंक, यानी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। अगर ये लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड है, अगर लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड है, अगर लास्ट में 6 रहा तो ये 5 से डिवाइड नहीं है। सो सिंपल, जैसे 5 0 ले लिए, ये सिंपल 10 टाइम्स में ये डिवाइड है। 55 ले लिए, आंख बंद करके, ये 5 से डिवाइड है कि नहीं, 11 टाइम्स में डिवाइड है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ 6 रहेगा, क्या ये 5 से डिवाइड है, लग रहा है आपको, नहीं ना, सिंपल देखने में ही लग रहा नहीं होगा। तो मान लीजिए एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, लिखते रहिएगा, जिसको लिखने की अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जो समझ रहे हैं ऑलरेडी कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं बड़ा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेके आए, 3 5 9 1 3 0। क्या ये 5 से डिवाइड है, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में 0 है। अगर यहाँ 1 भी रहेगा बोलेगा ये 5 से डिवाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 हम लोग जानते हैं डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्या है, ये देखिए 6 नंबर,
सॉरी सिक्स, सिक्स का क्या रूल है? तो सिक्स का रूल क्या है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 और 3 का रूल, उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अभी हम लोग 2 और 3 का रूल क्या पढ़ चुके हैं, 2 में क्या बोले हैं, लास्ट में 0 या इवेंस नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए। 3 का क्या है, सभी संख्याओं का योगफल, यानी सभी संख्या का योगफल 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा। मान लीजिए किसी भी एक संख्या से डिवाइड नहीं होगा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं 282, क्या देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है 282। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, 2, क्या ये 2 से डिवाइड है, क्योंकि यहाँ 0 होना चाहिए या कोई संख्या इवन होना चाहिए, ये सम संख्या है, यानी सम संख्या, यानी 2 से डिवाइड हो गया। अब क्या देखेंगे, 3 अप्लाई करेंगे उसके बाद 3 का, तो 3 का क्या है, सॉरी गाइस थोड़ा सा मोबाइल ऑफ हो गया था, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम ये डिस्कशन कर रहे थे 282 का, ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे थे, ये लास्ट डिजिट अंक 2 होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 2 से डिवाइड है तो ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्या है होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 + 8 + 2 क्या हो गया, 2 8 + 10 प्लस 12, 12 ये 3 से डिवाइड है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना, फिर लास्ट 7 का बताकर क्लास स्टॉप करेंगे। क्या करना है, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, 359130। ठीक है, तो पहला क्या देखना, चेक करना है 2, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, 0 या लास्ट इवन नंबर, तो इवन नंबर या 0 है तो 0 ये डिवाइड हो रहा है। अब सेकंड रूल क्या है, थर्ड 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चेक ऐसे कैसे बोल सकते हैं, नहीं एक बार चेक कर लेंगे। 3 + 5 + 9 1 + 3 + 0, इसको ऐड कीजिए आराम से, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। 3 + 5 8, चलिए हिंदी में, 3 + 5 8, 8 + 9, 8 + 9 कितना हुआ, 17, 17 18, 18 3 21। क्या ये 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, यानी ये रूल 6 से ये नंबर डिवाइड है ना, कट जाए। तो अब लास्ट हम लोग 7 का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद कल से जो होगा 7 से 8 से लेकर 19 तक कल बता दिया जाएगा। चलिए 7 से रूल क्या है देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरा 112, 112, क्या ये 7 से डिवाइड है, इसका चेक करने का क्या मेथड है, ये देखिए क्या करेंगे, ये लास्ट डिजिट 2 है ना, इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, क्या हो गया 4 आया, क्या बचा सिर्फ 11, तो 11 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 4 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 11 - 4 क्या हुआ 7, क्या ये 7 से डिवाइड है, यस ये 7 से वन टाइम में डिवाइड है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 343, जस्ट वैसा ही लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, ये 6 हो गया, फिर लास्ट का 2 डिजिट क्या है 34, अब -6 घटा देंगे तो क्या हुआ 28, क्या ये 7 से डिवाइड है कितनी बार में 4 टाइम्स में। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, ये कल आप लोग को मैं बता दूंगा, आप लोग जब तक इसको सॉल्व करके लेकर आइएगा। ये सवाल जो है आप नोट कर लीजिए, इसको मैं कल आप लोग को डिस्कशन कर देंगे कैसे बनेगा। ठीक है, जब तक आपको बनाना है बनाइए। ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन क्या है मेरा,
2954861 इसको आपको चेक करना है ये 7 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, ये कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे डिवाइड होगा, क्या इसका रूल है, पर आप लोग जब तक इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।